कलयुग में ऐसे बेटे भी हैं। बरसात की रात थी। दरवाजे के पास बैठे रामदास जी खांस रहे थे। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। उनका बेटा विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रसोई में सरला देवी चुपचाप बासी रोटी को पानी में भिगो रही थी। गैस पर सब्जी बन रही थी, मगर वो मेहमानों के लिए थी, अपने लिए बस नमक और पानी। कभी यही विक्रम उनकी दुनिया हुआ करता था। रामदास जी ने खेत बेच दिए थे उसे शहर में पढ़ाने के लिए। सरला देवी ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे। जब विक्रम बीमार पड़ता तो माँ रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। आज वही बेटा कह रहा था, आप लोग मेरे लिए बोझ बन गए हैं। हर महीने दवाइयों में इतना खर्च, मैं कब तक खर्च उठाऊं ये सब। अनाथालय में देखभाल होगी, मैं पैसे दे दूंगा। सरला देवी का दिल कांप गया। बेटा, अनाथालय में तो वो जाते हैं ना जिनका कोई नहीं होता। विक्रम झुंझुलाकर बोला, तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं है रोज रोज की ड्रामेबाजी के लिए। रामदास जी चुप रहे, बस आंखों में पानी भर आया। अगले दिन विक्रम ने सच में एक वृद्धाश्रम जाकर बात कर ली। तारीख तय हो गई। वृद्धाश्रम जाने से एक दिन पहले की बात थी। विक्रम ने जानबूझकर मेहमानों के सामने कहा, इन दोनों की वजह से मेरा स्टेटस गिर जाता है। हर वक्त खांसी, दवाई, पुरानी बातें। अब मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊं? रामदास जी के हाथ में पानी का गिलास कांप गया। सरला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, हम अंदर बैठ जाते हैं। विक्रम ने झुंझुलाकर जवाब दिया, हाँ प्लीज, और ये पुराने कपड़े मत पहना करो। लोग समझते हैं मैं आप पर खर्च नहीं करता हूँ। उसी रात उसने पापा की दवाई का पैसा देने से भी मना कर दिया। इतनी महंगी दवा, रहने दो, जितना जीना था आप दोनों जी चुके हो। ये शब्द तीर की तरह लगे दोनों को। रामदास जी चुपचाप बाहर बरामदे में चले गए। आंखों में आंसू गिर तो रहे थे, मगर आवाज नहीं निकली। उसी रात सरला देवी ने रामदास जी से कहा, चलो जी, बेटे का हम बोझ हल्का कर देते हैं। उन्होंने एक छोटा सा बैग निकाला, उसमें कुछ पुराने कपड़े रखे और एक फाइल। सुबह विक्रम गाड़ी निकाल रहा था कि माँ बाप खुद ही बाहर आ गए। सरला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुझे तकलीफ ना हो इसलिए हम खुद ही चलने को तैयार हैं। बस ये फाइल पढ़ लेना रास्ते में। विक्रम ने लापरवाही से फाइल सीट पर रख दी। गाड़ी चल पड़ी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसकी नज़र फाइल पर गई। खोला तो अंदर बैंक के कागज थे। घर उसके नाम था, जमीन भी उसके नाम थी, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत पेंशन थी। उसका नॉमिनी भी वही था। एक चिट्ठी भी थी उसमें, बेटा, हमने सब कुछ तेरे नाम इसलिए किया ताकि तेरे जीवन में कभी कमी ना आए। सोचा था बुढ़ापे में तेरी हंसी देखेंगे। अगर हमारा रहना तुझे भारी लगे तो हमें छोड़ देना, पर खुद को कभी मत छोड़ना। हमारे लिए तू आज भी वही बच्चा है जिसे हम उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। स्टीयरिंग पर हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, जब उसने पहली साइकिल मांगी थी तो पिता ने अपनी चप्पल तक फटने दी थी। जब कॉलेज की फीस भरनी थी तो माँ ने महीनों तक नई साड़ी नहीं ली थी। आज वही माँ बाप पीछे सीट पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सच में अनाथ हों। विक्रम ने अचानक गाड़ी मोड़ दी। वृद्धाश्रम की जगह घर की तरफ गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। माँ की आंखें बंद थीं, शायद आंसू छिपा रही थी। पिता खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे अब उम्मीद छोड़ चुके हों। विक्रम फूट पड़ा, माँ पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैं कलयुग का बेटा बन गया था। मुझे अपने आराम से फुर्सत नहीं मिली आपकी तकलीफ देखने की। रामदास जी की आवाज़ भर्रा गई, बेटा, हमें अनाथ मत बना। हम तो बस तेरे साथ 2 रोटी और 2 बातें चाहते हैं। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा।
आज से मेरा खर्च पहले आप पर होगा। मेरी पहली कमाई का पहला हक आपका है। मैं आपको बोझ नहीं, अपना आशीर्वाद मानूंगा। उस दिन घर छोटा था, मगर दिल बड़े हो गए सबके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता कभी बोझ नहीं होते। जिस कंधे पर बैठकर हमने दुनिया देखी, उसी कंधे को कमजोर समझ लेना सबसे बड़ा पाप है। आराम और ऐश हमेशा साथ नहीं रहते, पर माँ बाप का आशीर्वाद जीवन भर ढाल बनकर खड़ा रहता है। कलयुग में वही सच्चा बेटा है जो अपने बूढ़े माँ बाप को सम्मान देता है। जिस माँ बाप ने अपनी इच्छाएं मारकर बच्चे की इच्छाएं पूरी की हो, उन्हें बुढ़ापे में ताने देना सिर्फ बदतमीजी नहीं, इंसानियत की भी हार है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी जरूरत पैसे नहीं, सम्मान और अपनापन होता है। जिस दिन बेटा ये समझ ले कि उसके बच्चे उसे देखकर ही सीख रहे हैं, उसी दिन उसका व्यवहार बदल जाएगा। आज तो अपने माता पिता को बोझ समझेगा, कल उसका ही बच्चा उसे पुराना सामान भी समझ सकता है। अगर स्टोरी अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब